नहीं। नमस्कार। आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 6 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 6 का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण, इसमें जो पढ़ेंगे हम, उसको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहली चीज, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं, कितने प्रकार का त्रिभुज होता है, इसको संक्षिप्त रूप में समझ लेना चाहिए। तो प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले मैं आपको 2 मिनट का समय लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 ओर से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। परिभाषा त्रिभुज की क्या हो जाएगी? 3 ओर से घिरी हुई आकृति, अर्थात 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। एक परिभाषा त्रिभुज की हो गई। यदि हम दूसरे रूप में लिखें इसको, तो 3 असमरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वह त्रिभुज कहलाती है। कौन से बिंदु? असमरेख, जो एक सीधी रेखा में ना हो, कहीं भी हो, तो 3 असमरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वह त्रिभुज कहलाती है। अब पहली चीज, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3। कोई सा भी त्रिभुज हो, भुजाओं की संख्या क्या होगी? 3। त्रिभुज में शीर्ष कोने जिसे कहते हैं हम, अर्थात थीटा या कोण, उसकी संख्या कितनी होती है? 3। शीर्ष की संख्या हो गई 3, कोण की संख्या हो गई 3, भुजाओं की संख्या हो गई 3, बिंदुओं की संख्या हो गई 3। यानी त्रिभुज मतलब सब कुछ जो भी होगा वह 3 होगा। आइए, अब त्रिभुज की 2 प्रकार से परिभाषाएं समझी जाती हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की 3 प्रकार से परिभाषाएं होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई की हो और एक अलग हो तो वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों तो वह कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना। अब चले हम आगे। एक होते कोणों के आधार पर त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह कोण, दूसरी परिभाषा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से कम का हो, 90 डिग्री से कम का हो, अर्थात कोई भी भले 89 का हो, 89 का हो, तो वह कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। और वह त्रिभुज, तीसरा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो तो वह कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज की यह जानकारी आपको त्रिभुज पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब लीजिए 6.1 का पहला प्रश्न। 6.1 का पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1। इसमें एक आकृति बनी हुई है, एक त्रिभुज की पी क्यू आर आकृति बनी हुई है। पी क्यू आर एक आकृति बनी हुई है। ठीक, इस पर एक पीएम लंब डाला गया है, कोई एम लंब डाला गया है, और एक और लाइन खींची गई है डी। ठीक है। अब इसका जो प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है, इन्होंने कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें? पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु
त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। क्या है? डी है। अब हमें बताना है कि ये पीएम जो है ये डैश है। क्या है मतलब पीएम? ये पीएम क्या है ये बताना है। नंबर दूसरा लिखना है पीडी जे है, ये क्या है, ठीक है ना। और तीसरा ऐसे लिखें अपन 1 पॉइंट 2 पॉइंट। और तीसरा है क्या क्यू एम के बराबर है एम आर? क्या क्यू एम के बराबर है एम आर? ठीक है ना, ये हमें बताना है। अब हम देखते हैं कि एम क्या है ये। अब हमें कोई कोण दिया है 90 डिग्री, हम जानते हैं। यहां लिखते हैं हम कि कोण पीएमडी लिख लें हम। कोण पीएमडी बराबर दिया है 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं पीएम क्या है? पीएम है एक शीर्ष लंब, लंब कह सकते हैं इसे, स्पष्ट दिख रहा है लंब है, तो यहां लिखेंगे लंब। क्या लिखते हैं? शीर्ष लंब। ऊपर से डाला गया है इसलिए इसका नाम हो गया शीर्ष लंब। कोई प्रकार की परेशानी, ये हो गया आपका शीर्ष लंब। आगे देखें हम कि ये पीडी क्या है। पीडी जो है, पीडी को हम कहते हैं माध्यिका, क्योंकि ये क्यू आर पर एक माध्यिका डाली हुई है ना, क्योंकि क्यू डी और डी आर बराबर है। क्यू डी और डी आर कैसे हैं? बराबर है, इसलिए ये बीच में से काट रही है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया माध्यिका। क्या नाम हो गया? माध्यिका नाम हो गया इसका। अगला देखें कि क्यू एम और एम आर बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि डी जो है माध्यिका है, ये शीर्ष लंब है। क्यू डी और डी आर बराबर है, ना कि क्यू एम और ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे? नहीं है, ये बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। आइए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है। प्रश्न क्रमांक 2 समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में कि निम्न की अनुमान से एक आकृति बनाना है। एक आकृति बनाना है, देखिएगा अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का पहला जो है वह कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में बी एक माध्यिका है। बीई एक क्या है? माध्यिका है, ठीक है। अब नंबर 2 लिखें इसी का। वह कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, अगला बनाना है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब है। और तीसरा जो है वह कह रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। उसके बहिर्भाग में है, मतलब बाहर है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं पहला जो है, पहला डायग्राम है हमारा। ये क्या कह रहे हैं कि कोई एबीसी डायग्राम है। देखना, कोई हमने एबीसी डायग्राम बनाया है, ऐसा नाम दे दो इसको, ए बी और सी, ठीक है ना। और कह रहे हैं बी कोई माध्यिका बनाना है। माध्यिका मतलब बिल्कुल बीच में सर्च कर, ये आपका ई, ठीक है ना। तो ये और ये कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये तो आपका नंबर 1 का उत्तर। 1 का उत्तर क्या है? ये, ठीक है, समझ गए।
अब आगे यदि हम चलें तो कह रहे हैं कि त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है, दो शीर्ष लंब होना चाहिए। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। कैसा बना देंगे? समकोण बना देंगे। तो ये और ये कैसे हो गए? शीर्ष लंब हो गए। इसमें हम नाम दे देंगे PQR। शीर्ष लंब कब होते हैं? जब 190 डिग्री का हो कोण। तो ये किसका होगा? ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार अब ये कह रहे हैं कि बहिर्भाग में एक XYZ कोई त्रिभुज है। हमने ऐसा कोई त्रिभुज बनाया जिसको नाम दे दिया XYZ। अब लेकिन कह रहे हैं कि YL जो है वह एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में हो। तो हमने थोड़ा सा इसे बढ़ाया डैश 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 करके, और ये हमने एक शीर्ष लंब डाल दिया है। ठीक है ना। क्या कर दिया? एक शीर्ष लंब डाल दिया, इसको कह दिया हमने L। तो ये हमारा तीसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने हल किया। ठीक इसी प्रकार से आप तीसरा भी हल कर लेंगे, और इसको ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले जो मैंने परिभाषाएं आपको बताई हैं उनको आप कंठस्थ रखिएगा दिमाग में, जब भी हम आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।